नमस्कार। पूरा की पूरा ईसाई धर्म सिर्फ एक चमत्कार पे खड़ा है और वो कि यीशु मसीह अपने कब्र से मुर्दों में से जी उठे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पूरा की पूरा ईसाई धर्म व्यर्थ है। अगर ये बात झूठ है तो ईसाई धर्म का कोई आधार नहीं है। तो ईसाइयों के पास इस बात पर विश्वास करने के कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसका आधार क्या है? क्या इसका आधार केवल और केवल आस्था है? क्योंकि आस्था अगर है तो आस्था का तो कोई मोल नहीं। इसके आगे कुछ है क्या? दिखाने के लिए है कि नहीं, ये झूठ बात नहीं है, ये सच है। ऐसे तो हर धर्म में बड़े बड़े चमत्कार हैं, लेकिन अगर आपका पूरा की पूरा धर्म सिर्फ एक चमत्कार के ऊपर टिका हो और वो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो आपका क्लेम बहुत बड़ा हो जाता है। और जितना बड़ा क्लेम उतना ही ज्यादा आधार चाहिए। क्योंकि बाइबल में भी एक श्लोक है, वर्ष है, आयत है, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय का 14वीं आयत, कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और हमारा विश्वास व्यर्थ है। यानी पूरा का पूरा ईसाई धर्म व्यर्थ है। तो क्या ऐसा हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में, अगर आप बाइबल में जाएंगे तो उन्होंने इस बात में बार बार इस बात पे जोर दिया कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। और उनका दावा ये नहीं था कि वो आत्मिक रूप से जी उठेंगे, उनका जिस्म पड़ा होगा। अगर वो ऐसा कह देते कि मैं आत्मिक रूप से जी उठूंगा, लेकिन मेरा जिस्म अगर देखना भी तो विश्वास मत करना, क्योंकि मैं आत्मिक रूप से जी उठाऊं, तब कोई क्या कर लेता? तब उसको कैसे झुटलाया जाता? मगर उन्होंने कहा कि हम मुर्दों में से जी उठेंगे, और उन्होंने शरीर के साथ जी उठने का प्रमाण दिया, ऐसा बाइबल बताती है। तो इसका आधार क्या है? क्या क्या आधार हैं इसमें? जरा उनको देख लेते हैं। तो पहला आधार जो दिखाए सामने रखा जाता है वो ये कि वो जी उठने के बाद गायब नहीं हुए। वो लोगों को दिखे, और एक बार में तो 400 लोगों ने उनको जिंदा देखा। 40 दिन तक वो इस पृथ्वी पे रहे। तो जो लोग ये कह रहे थे कि वो जिंदा हो उठे हैं, उनको झुटलाने के लिए लोगों के पास कोई आधार नहीं था। चलिए अब पहले आधार पे नजर डालते हैं। सबसे पहला आधार जो था वो था खाली कब्र। अब आरोप यह लगाया जा सकता है कि कब्र कोई और थी और वहां देखा नहीं जाता है। तो अब आपको बता दें कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उनको मारा इसीलिए गया था क्योंकि रोमन सरकार थी, रोमियो की सरकार थी, और रोमन सरकार एक बवंडर देख रहे थे समाज में, और उस बवंडर को शांत करना चाहते थे। यहूदियों ने उन पर इल्जाम लगाया, रोमन सरकार ने उनको सूली पे चढ़ा के उनको जान से मार दिया। रोमन सरकार ने समझा कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। समाज में कुछ लोग, काफी नहीं हजारों लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगे वो जिंदा है, वो मृत्यु नहीं हुई है उनकी। तो जो पोंटियस पायलट था वो चिंताजनक रूप से सीजर को, जो रोम में बैठा हुआ था, उसको चिट्ठियां लिखता है कि यहाँ पे लोगों के बीच में ये अफवाह फैल रही है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। तो वहां से आया कि भाई शरीर को निकालो, पैरों में रस्सी बांधो, जेरूशलेम की सड़कों पे घसीटो, अभी ये अफवाह अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मगर वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि कब्र खाली थी। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि कब्र खाली थी। अब बाइबल तो ये भी बताती है कि वहां पे पहरा लगा हुआ था, और जो पहरेदार थे उनके साथ बहुत कुछ हुआ। लेकिन हम बाइबल की बातों का आधार नहीं मानते, हम बाइबल के बाहर की बातों के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि अगर दावा बड़ा है तो आपके पास आधार भी बड़े होने चाहिए। तो बाइबल में से नहीं देखेंगे, बाइबल में जो है
4 आई विटनेसेस हैं, चश्मदीद गवाह है, जो कि काफी होने चाहिए, लेकिन बाइबल को नहीं देखते। तो पहली चीज बाइबल के बाहर क्या दिया गया है, बाइबल के बाहर से दिखाई पड़ता है कि कब्र खाली थी। तो जब वो कब्र, ये बाइबल में नहीं दिया है जो हम आपको बता रहे हैं, जब ये बोला गया कि इस लाश को निकाल के सार्वजनिक रूप से सबको देखने दो, तो वो नहीं कर पाई क्योंकि कब्र खाली थी। आरोप ये लगता है कि चेलों ने उनकी लाश को, उनके जिस्म को चुरा लिया। अब ये बड़ी बेतुकी सी बात है, क्योंकि सरकार रोमन्स की है और वो बात बात पे यहूदियों को फांसी दे देते थे, सूली पे चढ़ा देते थे, और चेले खुद ही डरे बैठे थे कि हम कैसे यरूशलेम से निकले, क्योंकि हमारे अब बात हमारे ऊपर आ जाएगी। उसको तो मार दिया, अब हमको ढूंढा जाएगा, अब हमारे साथ भी यही हो। तो वो तो अपनी जान बचा के भागने के चक्कर में एक कमरे में, अपर रूम जिसको कहा जाता है, वहां पे छिपे बैठे थे। तो और जैसे ही आप कहते हैं कि चेलों ने लाश को चुरा लिया, तो इसका मतलब कब्र खाली, आज से 2000 साल पहले जब वो उस कब्र पे गए तो कब्र खाली थी। और कब्र खाली नहीं होती तो चेलों को ये कह के ऊपर आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं थी कि चेलों ने जिस्म को चुरा लिया। ये सब बाइबल के बाहर की बातें हैं। और बाइबल के बाहर जो आपको लिखित प्रमाण मिलता है, वो मिलता है जियोसेफस का, जो 31 एडी से 100 एडी के बीच में है। प्लाइनी द यंगर का, जो 61 एडी से 120 एडी तक के है। टासिटस का, जो कि टासिटस है 56 एडी से लेकर 120 एडी के बीच में। यानी यीशु मसीह के मृत्यु के मुश्किल से 20 साल के अंदर ये चीजें लिखी जाने लगी। उससे भी पहले सॉल ऑफ टार्सस, जो कि यहूदी था और ईसाइयों का, यहूदी आज भी ईसाइयों के बहुत बड़े दुश्मन, वो मानते ही नहीं है कि यीशु मसीह आए, सलीब पे मरे और जिंदा होके चले गए। वो नहीं मानते। वो कहते हैं अभी अब तो यीशु मसीह को आना है। वो अभी जो आके चले गए उसको नहीं मानते। वो कहते हैं अभी वो फ्यूचर में आए, और वो तो ईसाइयों के कट्टर विरोधी है। तो अगर टासिटस लिख रहा है, प्लानी द जूनियर लिख रहा है, जो कि रोमन गवर्नर था, जोसेफस यहूदी था, सॉल ऑफ टार्सस जो बाद में पॉल बना, वो यहूदी था और बहुत बड़ा दुश्मन था। उसका काम ही ये था कि ईसाई जहां भी इकट्ठा हो, उनके प्रार्थना सभा में जाओ, तोड़फोड़ मचाओ, पकड़ो, कुछ लोगों को उसमें से पकड़ के जेल में डाल दो, और बहुत बुरी बुरी यातनाएं। तो पॉल ने जब यीशु मसीह से खुद मिला है, तब वो बदला है। और फिर उसने 27 गॉस्पल वो हिस्सा है बाइबल का जिसमें यीशु मसीह के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, और उसमें से 27 किताबों में से 13 या 14 किताबें पॉल ने लिखी है, सॉल ऑफ टार्सस ने लिखी, जो सबसे बड़ा दुश्मन था। तो आपको ये मिल गया कि कब्र खाली है। ये तो आर्कियोलॉजी हो गई, जिसकी आज तक जुटलाया नहीं जा पाया है। फिर आपको ईसाइयों के विरोधियों के लिखित बयान हैं, उस जमाने के रोमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो यीशु मसीह की सलीब की और इस अफवाह का जिक्र करते हैं कि वहां पे अफवाह फैली हुई थी कि यीशु मसीह जी उठा। इस अफवाह फैली है, तभी उन्होंने सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह के शरीर को प्रदर्शन की तरह तौर पे निकालने को बोला था, जो कि वो नहीं कर पाए। ये 3 एविडेंस हो गए। चौथा एविडेंस जो आता है वो उनके चेलों का एकदम से बदलना, जो अपनी खुद की मृत्यु के डर से छिपे बैठे थे, एकदम से उनके अंदर एक परिवर्तन आता है और वो सारे के सारे उस कमरे में से निकल के शहर में आ जाते हैं और खुली तौर से इस बात का ऐलान करने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनके पास आ जाता है उस कमरे में और कहता है मेरे पसली में हाथ डाल के देखो, उस भाले का निशान जो उसको चुभाया गया था, क्या इसमें मेरे हाथ के निशानों को देखो मेरे से। तो ये इस चीज को देख करके जो एक परिवर्तन आता है चेलों में, वो एक चौंका देने वाला है। और आपको मालूम है उसी दिन ये रिकॉर्डेड है कि स्टीफन जो उनका एक चेला था, उसको उसी दिन पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। उस एरिया में, मिडिल ईस्ट में, यहूदियों के समाज में ये प्रथा थी कि आप पत्थरों से मार के किसी की, ये भारत में नहीं थी। भारत में अगर कोई इस तरह की क्या कहते हैं
सजा किसी देता तो उसको खुद को फांसी की सजा हो जाती। भारत में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि पत्थर मार मार के किसी की हत्या कर दी जाए, लेकिन वहां पे थी। तो स्टीफन को पत्थर मार करके हत्या कर दी गई और सारे चेलों में ऐसा परिवर्तन आया कि बाद में पूरे उनके जीवन काल में हम देखते हैं कि शायद यूहन्ना ही एक ऐसा चेला था जो अपनी मौत मरा। बाकी किसी को बीच में से दो से आरी से काट दिया गया, किसी को तेल में तल दिया गया, किसी को उल्टा सलीब पे लटका दिया गया। झूठ के लिए इस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग परिस्थितियों में लोग अपनी जान नहीं गंवाते, अपनी पूरी जीवन का एंड नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि चेलों का जिसकी मृत्यु तो एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है, ये बाइबल का हिस्सा नहीं है। किसी भी चेले की मृत्यु का जिक्र बाइबल में नहीं है, ये सब बाहर से ही मिलता है, बाइबल के बाहर से ही मिलता है। तो खाली कबर, चेलों का में आपस में परिवर्तन, यीशु मसीह का दावा आत्मिक रूप से नहीं शारीरिक रूप से उठने का, क्योंकि अगर वो आत्मिक रूप से तो उसको कोई क्या कर लेता, फिर आप उसको कैसे तरह साबित ही नहीं कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जो ये मोहर लगाने के लिए कि जितनी भी बातें, या तो वो पागल थे, लेकिन पागल आदमी फिर मृत्यु जिंदों में से मुर्दों में से जी नहीं उठता, और या फिर जो जो बातें उन्होंने अपने जीवन में की अक्षरशः सत्य है, और उसको मोहर लगाया उन्होंने बार बार। ये क्योंकि अन्य जीवन में कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा। तीसरे दिन जिस्म के साथ वो मुर्दों में से जी उठे। ये सील थी कि जितनी भी बातें उन्होंने अपने पूरे जीवन में कही है वो सत्य है। पांचवी बात जो मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी जिक्र कर देता हूं, श्राउड ऑफ टूरिन, वो कपड़ा जिसमें यीशु मसीह का शरीर लिपटा गया था। वो कपड़ा यीशु मसीह का शरीर ही का है, इससे उसके कांटों के ताज से पता चलता है, क्योंकि उनके सर पे कांटों, जो कि आम तौर पे किसी को भी जो सलीब इनको दी जाती थी, उनके ऊपर सर के कांटों का ताज नहीं रखा जाता था, यीशु मसीह के रखा गया था। और उस कांटों जो कांटे जो घुसे थे उसमें से जो खून गिरा है, उसकी छाप उस कपड़े पे आई है। जिनको सुली दी जाती थी उनके छाती में पसली में भाला नहीं भोंका जाता था, यीशु मसीह के पसली में भाला भोंका गया है, इसकी छाप कपड़े पे आई है। और वो कपड़ा आज भी श्राउड ऑफ टोरन के नाम से फेमस है। और अब जो उसके ऊपर मॉडर्न रिसर्च हुई है, उससे ये पता चला है कि जो छाप आई है वो एक नेगेटिव है। यानी जिस जमाने का वो कपड़ा है उस समय तो फोटोग्राफी थी भी नहीं, तो नेगेटिव इमेज कपड़े के ऊपर कैसे आई। और उस तरह की इमेज बनाने के लिए जो पावर की इस्तेमाल की जरूरत है, जिस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की जरूरत है, वो 3 मिलियन वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2 नैनो सेकेंड्स। 2 नैनो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड उतना होता है जितना कि एक बाल के ऊपर से एक बिजली लाइट को गुजरने में जितना टाइम लगता है उसको एक नैनो सेकेंड कहते हैं। 2 नैनो सेकेंड्स के एक्सपोजर से और 3 मिलियन वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देने से इस तरह की इमेज कपड़े पे बनती है। यही कारण है कि उसकी दूसरी इमिटेशन नहीं हो पाई है, उसकी नकल नहीं हो पाई, आज तक उसकी नकल नहीं हो पाई। तो ये 5 एविडेंसेस सामने रखे जाते हैं, और यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने को अगर झुटकुलाना होगा तो इन तरह के जो सामने तथ्य रखे जाते हैं उसको नाम के गुजरना पड़ता है। इसीलिए आज तक यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बात को झुटकुलाया नहीं जा सका। ये एक ऐसा चमत्कार है मानव इतिहास में जिसका कोई सबूत आज भी मौजूद है, वरना सारे चमत्कार, सारे धर्मों के सारे चमत्कार सिर्फ आस्था का विषय है। लेकिन ये जो एक चमत्कार है जिसपे ईसाई धर्म खड़ा हुआ है, ये आस्था से बढ़ के आधार पेश करता है कि परमेश्वर ने
अपने प्राण तो दिए, लेकिन साथ में ये सबूत पीछे छोड़ के गया है, जिससे हर इंसान को जूझना पड़ेगा, जो सोचना चाहता है और जो सोचने के लिए जो ईमानदार है अपने दिल के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपनी आस्था में जो ईमानदार है, उनको इन तथ्यों से जूझना पड़ेगा। और आज क्योंकि गुड फ्राइडे है, 5 अप्रैल 2026, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। सत्य सामने रखना मेरा काम है, उसको परखना आपका काम है, उसको नजरअंदाज कर देना आपकी मर्जी है, लेकिन अंततः आधार ईसाई धर्म का सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार है, वो है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, और उसके ये प्रमाण हैं। वैसे तो 22 हैं, लेकिन मैंने आपको 5 रखी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 22 लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे इतना लंबा। तो ये आज का वीडियो था। इनको जाइए, जो मैंने बोला है इस बात को जांचिए, परखिए, और झुटकुला सकते हैं तो यकीन मानिए आप ईसाई धर्म की जड़ों को काट के फेंक देंगे। अब ये आपके हाथ में है। झुटकुला दीजिए यीशु मसीह का मुर्दों में से दोबारा शरीर के साथ जन्म जी उठना, झुटकुला दीजिए इसको और ईसाई धर्म की जड़ों को काट दीजिए। ये वीडियो यहीं तक। नमस्कार।